हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएच इलेक्ट्रीशियन पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सिंगल फेज का मोटर कितने एचपी का रहेगा तो कितना एम्पियर करंट लेगा, और थ्री फेज का मोटर कितने एचपी का रहेगा तो कितना एम्पियर करंट लेगा। तो आज की वीडियो में आपको बेहतर तरीके से ये जानकारी मिल जाएगी। ये सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में और इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, जो हमारा सिंगल फेज का मोटर है इसका हमने पावर मान लिया है 2 एचपी का है, और जो हमारा थ्री फेज का मोटर है इसका हमने पावर मान लिया है कि ये 5 एचपी का मोटर है। यानी कि कुल मिला के हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि सिंगल फेज के अंतर्गत ये हमारा 2 एचपी का मोटर है और थ्री फेज से चलने वाला ये हमारे पास 5 एचपी का मोटर है। अब सबसे पहले हमको फार्मूला जानना जरूरी है कि सिंगल फेज में पावर का फार्मूला क्या होता है और थ्री फेज में पावर का फार्मूला क्या होता है। अगर हमको फार्मूला पता चल गया तो उसमें कौन कौन सी राशि होती है सबसे पहले हम उसको ढूंढते हैं, और उसको ढूंढने के बाद एम्पियर यानी कि करंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सिंगल फेज मोटर की बात करें तो सिंगल फेज में पावर का फार्मूला होता है पावर बराबर वोल्टेज गुणे करेंट गुणे पावर फैक्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा फार्मूला था सिंगल फेज में, पावर बराबर वोल्टेज गुणे करेंट गुणे पावर फैक्टर। अब यहाँ पर जो P है ये हमारा पावर है, और यहाँ पर पावर जो लिखना है वो वाट में लिखना है, और यहाँ पर V जो है वो वोल्टेज है जो हमारे घर में सप्लाई आती है, जितना भी वोल्ट आता है वो यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पर I है, I मतलब कि ये करंट है, तो यहाँ पर करंट निकालना पड़ेगा। तो I की वैल्यू अभी हमको पता नहीं, इसी को तो निकालना है। और यहाँ पर जो cos फाई है ये हमारा पावर फैक्टर है जिसे cos फाई से डिनोट किया जाता है, और ये यूनिट लेस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल फेज के अंतर्गत ये हमारे फार्मूले पावर के होते हैं। अब हम थ्री फेज की बात कर लेते हैं। तो थ्री फेज में पावर का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए थ्री फेज में पावर का फार्मूला सेम टू सेम यही होता है, बस इसमें अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट 3 वोल्टेज गुणे करेंट गुणे पावर फैक्टर, ये हमारे थ्री फेज के अंतर्गत पावर का फार्मूला होता है। तो आई होप आपको यहाँ पर पावर का फार्मूला याद होगा या फिर समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी राशि किस प्रकार से रखनी है, किस प्रकार से डिनोट करना है। यहाँ पर देखिए, जो हमारा सिंगल फेज का मोटर है, सिंगल फेज में हम जानते हैं कि 230 वोल्ट सप्लाई आती है, तो सिंगल फेज में जो वोल्टेज सप्लाई होगी वो 230 होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं V बराबर 230। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि हमारे घर में कितने वोल्ट की सिंगल फेज की सप्लाई आती है। अब यहाँ पर बात आती है करंट की, तो करंट अभी हमको निकालना है, और बात आती है पावर फैक्टर की। जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो 0.7 से लेकर 0.8 तक वेरी होता है। तो यहाँ पर हम 0.8 मान के चलते हैं। तो यहाँ चलिए हम पावर फैक्टर का मान लेते हैं 0.8, यानी कि हम लिख सकते हैं PF बराबर 0.8। तो इस प्रकार से हम पावर फैक्टर की वैल्यू पता कर लिए, और यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वोल्टेज की वैल्यू हमको मिल गई। अब यहाँ पर बात आती है कि जो हमारा पावर है ये 2 एचपी में है, यानी कि एचपी में है, कुल मिला के हार्स पावर में, इसको हमको वाट में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है। तो 2 एचपी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 एचपी बराबर कुल मिला के आपको करना क्या है, 2 × 746 इस तरह से लिख देना है। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1492 वाट, ये हमारा आ जाएगा 2 एचपी का मान, यानी कि 2 एचपी बराबर हमारा 1492 वाट होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस फार्मूले में आप एम्पियर कैसे निकालेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पे जो जो वैल्यू दिया गया है वहाँ पे वो वैल्यू आपको रख देना है। तो यहाँ पर देखिए, अब हमारा पावर बराबर हो गया 1492 वाट, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि पावर को आपको वाट में रखना है। तो यहाँ पर देखिए पावर की जगह पे हम लिख लेते हैं 1492। क्या लिखेंगे, 1492 लिखेंगे। और यहाँ पर वोल्टेज की जगह पे हमको लिखना होगा 230 वोल्ट, क्योंकि हमारे घर में सिंगल फेज की जो सप्लाई आती है वो 230 वोल्ट आती है। तो यहाँ पर लिख लेना है 230, और इनटू आई का मान अभी हमको पता नहीं, इसी को निकालना है, और इनटू यहाँ पर cos फाई का मान है 0.8। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो इसको हम कैलकुलेटर के द्वारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखना है आपको 1492 इक्वल टू 230 में जब आप 0.8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 184 इंटू आई। यहाँ पर देखिए आई का मान अब निकालना है, तो आई का मान निकालने के लिए हम आई को यहीं पे रहने देते हैं, और जो 184 है इसको हम 1492 से भाग दे देते हैं। यहाँ पर देखते हैं आई बराबर हो जाता है हमारा 1492 बट्टे 184। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा।
अब हमको यहाँ पर डिवाइड कर देना है 1492 में 184 से। तो हम मोबाइल के द्वारा यानी कि कैलकुलेटर के द्वारा इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1492 डिवाइडेड बाई 184, तो इस तरह से लिख लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 8.10 आ रहा है, तो यहाँ पर जो करंट आ गया वो आ गया 8.10 एम्पियर, ये हमारा करंट लेगा जो हमारा 2 HP का मोटर है सिंगल फेज से चलने वाला। तो आई होप आपको ये सिंगल फेज का जो एम्पियर निकालने का फार्मूला है वो आपको समझ में आया होगा, एम्पियर निकालने का मेथड समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं 3 फेज में। अगर आपको सिंगल फेज में ये समझ में नहीं आया तो आप 3 फेज में भी समझ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं और इसका जो एम्पियर है वो उसको निकालते हैं। इसका एम्पियर कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, बस जो हमारा HP है ना 5 HP में है, तो इसको हमको पहले बदलना है वाट में। तो 5 HP को अगर वाट में बदलेंगे तो 1 HP बराबर हमारा होता है 746 वाट। आप जानते हैं 1 HP बराबर 746 वाट। अब हमको 5 HP में निकालना है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 5 HP का जो हमारा पावर है वाट में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे इतना आएगा 3730 वाट। तो ये हमारा आ गया वाट में, यानी कि जो हमारी पावर है वो निकल के आ गई 3730 वाट। अब यहाँ पर P की स्थान पे हम 3730 लिख देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। और जो हमारा 3 फेज में वोल्टेज होता है, तो 3 फेज में वोल्टेज होता है हमारा 415 वोल्ट, यानी कि हम 415 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज के स्थान पे रखेंगे और पावर फैक्टर हमारा वही रहेगा, यानी कि पावर फैक्टर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर पावर फैक्टर का मान लिख लेते हैं 0.8। तो इस तरह से स्टैंडर्ड मान के चलते हैं 0.8, जबकि ये वेरी होता रहता है 0.7 से लेकर 0.9 तक। तो हम 0.8 मान के यहाँ पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको निकालना होगा कि किस प्रकार से हम करंट निकालेंगे। तो पावर की जगह पे आपको रखना है 3730 वाट, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3730। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। तो 3730 बराबर √3 का मान होता है 1.732, ये हमारा √3 का मान होता है। और यहाँ पे वोल्टेज रखना है, ये वोल्टेज आ जाएगा हमारा 415 गुणे आई, और यहाँ पर जो हमारा पावर फैक्टर है इसको रखना है 0.8, तो यहाँ पर हम 0.8 लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से इसको लिख लेना है, नोट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, 3730 बराबर 1.732 और 415 और 0.8 का हम एक ही में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए कैलकुलेटर द्वारा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.732 इंटू 415 इंटू 0.8। तो यहाँ पर देखिए टोटल कैलकुलेशन के बाद यहाँ पर आया 575.02। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 575.02 इंटू आई। यहाँ पर आई का मान अभी निकालना हमको, तो आई को हम यही रहने देते हैं, यानी कि लिख सकते हैं हम आई बराबर 3730 बट्टे 575.02। अब हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए हम ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर के द्वारा कर लेते हैं और यहाँ पर जो एम्पियर हमारा आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए 3730 डिवाइडेड बाई 575 इंटू 02 ये रख देना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा 5 HP का मोटर होगा वो कितना करंट ले रहा है, आपको यहाँ पर बातें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर देखिए आई बराबर हम लिख सकते हैं 6.48 एम्पियर, 6.48 एम्पियर। तो यहाँ पर देखिए अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पर देखिए सिंगल फेज का जो मोटर है, सिंगल फेज का 2 ही HP का मोटर हमारे पास कितना करंट ले रहा है, 8.10 एम्पियर करंट ले रहा है। और जो हमारा 3 फेज का 5 HP का मोटर है वो 6.48 एम्पियर ले रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सिंगल फेज का जो मोटर होता है वो ज़्यादा एम्पियर लेता है और 3 फेज का मोटर होता है वो कम एम्पियर लेता है। इसीलिए इंडस्ट्रीज़ एरिया में जब हम मोटर का इस्तेमाल करते हैं तो 3 फेज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्पियर का जो लोड है वो बहुत कम पड़ता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि किस प्रकार से एम्पियर निकाला जाता है, HP से एम्पियर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।